हमारा थाना कुदुलसीपुर गांव में दो पक्षों के विवाद में 10 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई। घायल भाई बड़ा और ही आदमी है, वह आदमी बताओ ना। घायल तो बहुत लोग हैं, घायलों की संख्या मत पूछिए। 9 सितंबर मंगलवार को नौनारा थाना के रुकुंदीपुर में बिजली के खंभे को गाड़ने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष का कहना था कि उसके खेत में खंभा न गाड़ा जाए और दूसरा पक्ष जो है कि बिजली कनेक्शन अपने ट्यूबवेल के लिए लिया हुआ था और वो खंभा गाड़ करके लेकर के जा रहा था। जब दूसरे पक्ष ने जब खंभा गाड़ने से मना किया तो मामला पुलिस तक पहुंची और जो है कि पुलिस ने आश्वासन दिया कि महीने भर में जो है कि आपके समस्या को निदान कर दिया जाएगा। लेकिन जो समस्या बनी की बनी रह गई और 9 सितंबर को जो है कि लोग समस्या को लेकर के गौरी मठिया पर ही धरने पर बैठ गए और जिससे कि धरने पर बैठने के बाद रात को 1:30 बजे बिजली बंद कर दिया गया। और ग्रामीणों का कहना है, जो धरना दे रहे थे उनका कहना है कि उन पर पुलिस लाठीचार्ज किया है और जिसमें कि 10 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस के लाठी से जो है कि सीताराम उपाध्याय की मौत हो गई है। उसको लेकर के जो है कि भाजपा के कई कार्यकर्ता जो है कि गांव पर पहुंचे और समस्या को लेकर के वहां पर मुआवजे को लेकर के जो है कि 100 को रख करके आला अधिकारियों के इंतज़ार में पूरा दिन खड़े रहे। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो भाजपा कार्यकर्ता से लेकर जो है कि पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस जो है कि 100 को रख करके जो है कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस गांव में जो है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जो झुंड जो है उमड़ा हुआ है। जानते हैं आगे कि लोग क्या कह रहे हैं, या फिर ये पुलिस के लाठी से मौत हुई है या फिर आपसी विवाद को लेकर के ये मौत हुई है। आइए जानते हैं लोग। पुलिस मारे हैं थाने में। उसके दौरान जो है क्या हुआ है ये तो नीना बता सके ना, हम घरे वाली तो क्या बताएंगे। जैसे क्या पता चला ये जो यहाँ तक घायल भाई बड़ा और ही आदमी है, वह आदमी बताओ ना। तीनों थाना से यही काम कैसे मारते मौत हुआ है, कैसे हुआ है? मौत मारने से हुआ है। इसके मारने पुलिस के मारने सामने कुछ लोग काला हो खून का पेशाब होने लगे, रात उल्टी होने लगे। सर, हम लोग किसी नियोजित कार्य के लिए थाने में धरना देने के लिए गए। धरना तो पहले नहीं दिया गया, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा कि मैंने धरना देने से अगर हो सकता है तो नियोजित कार्य हो सकता है। हम लोगों की मांग ये थी कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा 1 महीने से एक कार्य को रोका गया था। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य को करा दूंगा। कौन सा कार्य? कार्य ये था कि एक बिजली के खंभे का मैटर था, जिसमें दूसरे के खेत में वो बिजली के खंभे को लेकर के विवाद हुआ। जबकि बगल में ही चक्रोट है, चक्रोट के बगल में उनका जो है चक है, खेत है, उसमें उनको गाड़ लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने दूसरे के खेत में जबरदस्ती दबंगई कि हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, हमारे रिश्तेदार डीआईजी हैं तो हमारे रिश्तेदार मंत्री हैं, इस तरह से कह करके उन्होंने दूसरे के खेत में गाड़ दिया। वो आदमी जब गया न्याय के लिए थाना अध्यक्ष महोदय के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य को पूरा कर दूंगा। पूरा करने के लिए समय लिया 1 महीने का। हम लोग आए विरोध करने के लिए, धरने पे बैठे। इन्होंने पूरा परमिशन दिया। परमिशन देने के बाद कोई इस वार्ता हम लोग नहीं किए कि जो विवादित हो।
शांति एकदम ढंग से धरना दे रहे थे। इनके दिशा निर्देश के अनुसार एसओ साहब के। उसके बाद 1:30 बजे रात में 1:15 बजे लगभग यही टाइम हो रहा होगा, इन्होंने बिजली को बंद करा दिया। बिजली को बंद कराने के बाद पूरी बिजली चल रही थी चौराहे पे, लेकिन इन्होंने पूरी बिजली को नहीं बल्कि अपने थाने की बिजली को बंद कराया और किसी के दिशा निर्देश पे इन्होंने लाठीचार्ज कराया बेरहमी तरीके से लाठीचार्ज किया। अब हम क्यों बताएं कि हमने, अब हम तो कुछ नहीं किए तो हम क्यों बताएं कि हम लोग शांति ढंग से बैठे थे सकुशल। विवेचना अगर देख, घायल तो बहुत लोग हैं, घायलों की संख्या मत पूछिए। गंभीर रूप से तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे इसमें गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक हमारे साथी की मृत्यु हो गई। सर, पूरा मामला ये था कि हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और जो भी क्षेत्र में समस्या आती है हम लोगों के पास, गरीबों का, मजलूमों का, किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का, महिलाओं का, जो भी जन समस्या थाने पर आती है, हम लोगों के जो समस्या आती है उसको हम लोग जा करके थाने पर फोन करके या इस तरह जा करके निस्तारण कराते हैं। उस दिन क्या मामला? उस दिन ये मामला था कि 5-6 प्रकरण चल रहा था और एक भी काम नहीं एसओ साहब ने किया था, और सारी जनता आक्रोशित होकर जाके वहां धरने पर बैठ गई। उसके बाद हमारे पास फोन आता है कि बागी भैया कहाँ है, जल्दी आइए, हम लोग धरने पर बैठ गए हैं। मैंने कहा कि अरे बाबू सुबह बैठना, सुबह सारी जनता आ जाएगी, हम लोगों के नेतागण, पार्टी के नेतागण आ जाएंगे, सिर्फ नेतृत्व आ जाएगी, उसके बाद हम लोग कोई बात आगे करेंगे। लेकिन जनता पुकार रही थी, हमको आना पड़ा, और आने के बाद हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से, गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना मांग रहे थे। सीओ साहब तब तक आ गए, सीओ साहब से भी वार्ता हुई, सीओ साहब भी सकारात्मक उत्तर नहीं दिए, वो भी चले गए। उसके बाद हम लोगों को 1-1:30 बजे करीब में बड़े क्रूरता के साथ हत्या करने की राजनीति से, जी, खंभा बिजली का मामला ये नहीं था सर, जन समस्या थी, उसमें एक ये भी था जी। अरे अब तो पहले लोग मत पूछिए, जब हम लोग को मारपीट के घायल कर दिया गया, विकलांग सियाराम को बंद करके मार दिया गया, उसके बाद सारे लोगों को भगा दिया गया। उसके बाद हम जब घर 3 बजे पहुंचते हैं तो 150 की संख्या फिर फोर्स पहुंचती है और जाके हमको उठा के लाती है। 10 से ऊपर घायल है जी, 10 से ऊपर घायल है। आपको कहाँ लगा? ये बाह में लगा है, पीठ में है, सर पे हल्का सा था और जंघे पे है। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे, कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए, उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।